तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि अवकल समीकरण चैप्टर से लिया गया है। और आपको हम बताते हैं ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो देखिए अवकल समीकरण की जो सवाल है आखिर बोर्ड एग्जाम में किया कैसे जाता है। सबसे पहले तो आप क्या काम करिए, जो अवकल समीकरण दिया हो उस समीकरण को एक बार उतार लिया करो। जैसे यहाँ पर हमें ये समीकरण दिया है तो अब इस समीकरण को पहले एक बार हम उतारेंगे dy बटे dx इक्वल का, यहाँ पर देखिए यक्स वाई प्लस में वाई है पूरे के बटे में, फिर क्या है यक्स वाई प्लस का यक्स है, इसमें यक्स वाई प्लस वाई है और यहाँ पर यक्स वाई प्लस का यक्स है। अब उसके बाद आप लोग क्या काम करिए, डी वाई डी एक्स को लिखिए। अब आप कोशिश करिए क्या इसमें से कुछ कामन ओमन हो रहा है क्या, तो इसमें दोनों में वाई है तो वाई को कामन ले लेंगे तो बचेगा यक्स प्लस वन। नीचे से अगर आप देखिए तो नीचे यक्स कामन हो रहा है, यक्स कामन लेने के बाद वाई प्लस वन बचेगा। इतना बचेगा कि नहीं। अब इतना करने के बाद आप कोशिश ये करिए कि क्या वाई वाला और यक्स वाला दोनों अलग अलग होगा क्या, यानी कि यक्स और वाई को हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स और वाई को अलग करने के लिए यहाँ पर डी वाई को रहने दीजिए, पक्षांतर करके इसको इधर भेज दीजिए dx को। अब आप वक्स यक्स वाला यक्स की तरफ करिए और वाई वाला वाई की तरफ करिए, मतलब वाई वाला वाई की तरफ और यक्स वाला यक्स की तरफ करिए। तो जैसे ये वाई है इसको इधर आना पड़ेगा, यानी कि इक्वल को क्रॉस करके उधर जाएगा। जब ये इक्वल के उधर जाएगा तो इनटू में है, ये ऑलरेडी कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, और ये नीचे है तो त्रिज्या गुणा के हिसाब से कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, यानी कि वाई प्लस वन। इसको एक ब्रेकेट में कर दीजिए। अब उसके बाद ये यक्स है तो यक्स वाला जब इधर लाए हैं तो यहाँ पहले से यक्स प्लस वन था तो ये यक्स प्लस वन हो जाएगा, और बटे में यक्स है तो इसको बटे में यक्स कर देंगे। अब यहाँ पर ब्रेकेट को लगा देंगे। अब इतना करने के बाद, अब इतना करने के बाद जो है y के बटे में y कर सकते हैं, प्लस में a के बटे में y कर सकते हैं, और यहाँ पर डी वाई बराबर यक्स के बटे में जो है हम यक्स कर सकते हैं प्लस वन अपान यक्स, और यहाँ पर करेंगे डी यक्स। इतना हम कर सकते हैं तो आप कहेंगे हाँ इतना कर सकते हैं। वाई को वाई से काट देंगे तो केवल एक बचेगा, वन प्लस वन अपान वाई डी वाई इक्वल यक्स से यक्स कटेगा तो एक ही बचेगा, एक बटे एक बचेगा, जो कि एक बटे एक का मतलब एक ही होता है, प्लस वन अपान यक्स यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। अब इतना करने के बाद दोनों तरफ कर दीजिए समाकलन। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे। जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रल वन प्लस वन अपान वाई हो जाएगा और डी वाई करेंगे। इधर भी इंटीग्रल लगेगा तो इंटीग्रल वन प्लस वन अपान यक्स यहाँ पर डी यक्स कर देंगे। आइए इसका हम जो है समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रल एक का समाकलन अलग से हो जाएगा, फिर इंटीग्रल वन अपान वाई डी वाई का अलग, यानी कि इंटीग्रल को अंदर कर देंगे गुणा। अब यहाँ पर इंटीग्रल पहले वन में करेंगे तो इंटीग्रल वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल का और अंदर करेंगे तो वन अपान यक्स डी एक्स हो जाएगा। वाई देखिए एक का जो है y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो y आएगा, प्लस y के सापेक्ष है दोनों तो ये हो जाएगा log y, फार्मूला बन जाएगा। ये x हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा log x। अब जो है इतना कहने के बाद जब इंटीग्रल समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर जो है प्लस का सी लगता है। सी का मतलब होता है जो कि एक स्वेच्छ अचर माना जाता है, इसको सी यहाँ पर कर देंगे। अब इतना कहने के बाद यक्स वाले को हम पहले कर लेते हैं, तो पहले सी करना पड़ेगा, फिर यक्स को करेंगे, सी को पहले कर लेते हैं, फिर यक्स को कर दीजिए तो लॉग यक्स को कर लीजिए, लॉग यक्स को कर लेते हैं, फिर प्लस यक्स है इक्वल में इसको पीछे साइड कर देते हैं, यानी कि y प्लस लॉग वाई। केवल देखिए आगे पीछे किए हैं, पक्षांतर नहीं किए हैं। सी प्लस लॉग यक्स, इस लॉग वाले को लॉग तरफ कर दो और y को उतारिए, यक्स को उठाकर इधर कर दो तो माइनस का यक्स हो जाएगा। तो c प्लस में इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो ये देखिए यहाँ y रहेगा क्या, हाँ यहाँ y है तो ये हो जाएगा लॉग यम माइनस, अगर लॉग यन के रूप का है यानी कि माइनस लगा है, लॉग दोनों में है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ का यक्स और यहाँ का y दोनों आपस में बटे में हो जाता है, बराबर का y माइनस यक्स। अब इसको आगे पीछे कर दो, y माइनस यक्स को उधर कर दो, इसको इधर कर दो तो ये हो जाएगा लॉग यक्स प्लस वाई प्लस का सी, और ये जो है इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सन 2024 में 22 में 20 में बहुत बार वो सवाल पूछी गई है। अब यहाँ पर जो है ये दूसरी नंबर से सवाल आपके सामने लिए हैं, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करते समय जो समीकरण दिया है इस समीकरण को लिखिए dy बटे dx इक्वल में
1 प्लस का यक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस में वाई स्क्वायर। पहले इस समीकरण को आप लोग नोट करिए। नोट करने के बाद अब ये कोशिश करिए क्या यक्स और वाई वाला इधर मतलब एक साइड हो सकता है क्या। जैसे तिरछा गुणा कर देंगे तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर का गुणा जो है डी वाई में हो जाएगा, तो ये सब वाई वाई हो गया। इसका तिरिया गुणा कर देंगे तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ये सब यक्स यक्स हो गया। पहले आपको अवकल समीकरण में यक्स और वाई को एक तरफ करने की कोशिश करना है। तो जब हो जाए तो दोनों पक्षों में समाकलन कर दो। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे इंटीग्रल 1 प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर डी वाई है इक्वल, यहाँ करेंगे तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर है और ये डी एक्स हो गया। इतना तो कर लेंगे। अब इंटीग्रल को अंदर जो है कब भेज दीजिए, तो इंटीग्रल जो है पहले 1 के साथ आएगा तो इंटीग्रल 1 डी वाई प्लस इंटीग्रल यहाँ पर आएगा तो इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी वाई बराबर इंटीग्रल को एक के साथ करेंगे तो इंटीग्रल 1 डी एक्स होगा। इंटीग्रल और अंदर आएगा तो इंटीग्रल यक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इंटीग्रल को अंदर कर सकते हैं। अब इंटीग्रल 1 डी वाई यानी कि यहाँ देखिए y के सापेक्ष करेंगे, जैसे एक का समाकलन तो x होता है लेकिन y के सापेक्ष करेंगे तब ये y आएगा, x के सापेक्ष x, y के सापेक्ष y। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसकी पावर में एक जुड़ेगा और इसी पावर को उठाकर नीचे भी कर देना है बराबर। यहाँ देखिए x के सापेक्ष जब हम एक का समाकलन करेंगे तो x का मतलब एक के सापेक्ष करेंगे समाकलन, मतलब यक्स के सापेक्ष एक का करेंगे तो यक्स आएगा, प्लस में यहाँ पर पावर में एक जुड़ेगा और इसी पावर को बटे में करेंगे प्लस का सी हो जाएगा। तो वाई प्लस इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 यानी कि वाई क्यूब बटे 3 हो जाएगा, 2 1 3 होगा बराबर यक्स करेंगे प्लस में यक्स 2 1 कितना हो जाएगा 3 होगा, बटे में 3 करेंगे प्लस का सी, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में जो है अवकल समीकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताए, जो कि हमने 2 सवाल लेकर आए थे। और हाँ, आपको हम बता दें अगर आप सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको लिंक ना मिले तब जो है आप लोग RSL मैथ चैनल पर जाकर जो है वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि RSL मैथ जो है ये मेन चैनल है। इस चैनल पर जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं वो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं या फिर वो पूछे गए होंगे, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो ऑलरेडी अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक बुक सब का मिलाकर बनाते हैं, यानी कि आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप उस चैनल पर जाकर जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।